दक्ष महाराज ने एक यज्ञ किया। पहले दक्ष महाराज ने ब्रह्म सभा में एक बड़ी भारी सभा का आयोजन किया, जहां भगवान शंकर उठ के खड़े नहीं हुए। दक्ष महाराज नाराज हो गए, भोले बाबा को श्राप दे दिया। भोले बाबा को अपमानित करने हरिद्वार में बड़ा भारी यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सती जी को लगा पिताजी के घर इतना बड़ा यज्ञ है और मैं नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आप भी चलिए। भोले बाबा ने कहा देवी बिना बुलाए जाने में तो सम्मान बच्चा नहीं रहेगा। सती जी ने कहा कि क्या पिताजी के घर भी बुलाने की प्रतीक्षा करना चाहिए? कुछ ऐसे जगह हैं जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ और मित्र के यहाँ बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। भोले बाबा बोले बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर यदि कोई विरोध ना करता हो तो जहां कोई विरोध करता हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा विरोध कैसा? तो फिर पूरी घटना सुनाई कि तुम्हारे पिता हमसे नाराज हो गए, हमसे बुरा मान गए, हमें बुलाया नहीं। सती जी ने कहा चलो मैं जाके समझाती हूँ। सती जी यज्ञ में गई। माता जी तो बड़े प्रेम से मिली, लेकिन पिता ने कोई कुशल क्षेम नहीं पूछी। पिता ने बहुत अवहेलना उपेक्षा करी। पिता की उपेक्षा से सती जी को दुख तो हुआ, पर सोचा कि चलो पिता है, पर देखा कि यज्ञ में छोटे छोटे देवताओं का भी स्थान है, पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। ये बात सहन नहीं हुई और सती महारानी ने सबको फटकार लगाते हुए कहा कि अरे तुम सबने शिव निंदा का अपराध किया है, सबको उसका दंड मिलेगा। और सबको फटकार लगाते हुए योग अग्नि को प्रकट कर लिया और योग अग्नि में शरीर जल करके भस्म हो गया। सती माता का देह जलकर भस्म हो गया। शिवगण दौड़े, माता जी ये क्या कर लिया, माता जी ये क्या कर लिया। पर जो होना था सो हो गया। फिर वही सती महारानी आगे चल करके हिमालय की पुत्री बनी। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म हिमालय राज की पुत्री बनी और नाम हुआ पार्वती। अच्छा, किसी ने जगदम्बा से पूछा कि पहले आपने दक्ष को अपना पिता बनाया था, अब किसको पिता बनाओगी? सती जी ने कहा, भगवती ने कहा कि पहले मैंने दक्ष महाराज को अपना पिता इसलिए बनाया था कि वो बड़े योग्य हैं, कुशल हैं, ये सोचकर मैंने उनको अपना पिता बनाया था। पर वो तो मेरे पति के द्रोही निकले, शिव द्रोही निकले। अब मैं ऐसे को अपना पति बनाऊंगी जो भगवान शंकर को अपनी गोद में धारण करता हो और बड़ा प्रेम भोले बाबा से करता हो। तो हिमालय को पिता बनाया। और भोले बाबा कहां विराजते हैं? हिमालय की गोद में, कैलाश पर भोले बाबा विराजते हैं। माता किसको बनाया? बोले दक्ष को मैंने पिता बनाया, वो बड़ा मैं करता था। अब मैं किसी ऐसे को अपनी मां बनाऊंगी जो कहे मैं ना, मैं कुछ नहीं। उनका नाम क्या है? दक्ष करता था मैं, तो मैना को मां बना लिया। ये महारानी मैना कौन है? बड़ी प्यारी कथा है। दक्ष महाराज की एक पुत्री थी स्वधा। ये स्वधा जो है ये पितरों के साथ ब्याही गई थी और पितरों के 3 पुत्रियां हुई स्वधा महारानी की। इनका नाम था मैना, धन्या और कलावती। ये पितरों की 3 कन्याएं थी। एक बार सनकादि ऋषि आए, हिमालय की घटना है, तो ये तीनों बैठी थी, उठकर खड़ी नहीं हुई। सनकादिक ने देखा कि बताओ ये बालिकाएं यहां रह करके भी इनमें इतना शिष्टाचार नहीं है कि कोई आए तो उठ के, महात्मा आए तो खड़े हो जाना चाहिए। तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, जाओ, हमारा श्राप है कि तुम पृथ्वी पे चली जाओ, मनुष्य रूप में जाके जन्म लो। तीनों ने प्रणाम करके कहा
हमें संसार चक्र में ना भटकना पड़े। तो सनकादिक ने कहा, देवियों तुम संसार चक्र में नहीं भटकोगी, ये तो भगवत प्रेरणा से श्राप निकला है, तुम तीनों महान देवियां बनोगी, तुम्हारे गर्भ से शक्तियां प्रकट होंगी। तो जो धन्या नाम की थी पितरों की कन्या, वो क्या बनेगी? बोले वो जनक जी की पत्नी बनेगी, राजा जनक की पत्नी, और उनके गर्भ से भगवती पराम्बा जानकी के रूप में प्रकट होंगी। कि धन्यश्च सीताया सीरध्वजो जनक वंशजा जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठम च गमिष्यति। जो कलावती थी वो, बोले कलावती वृषभानुगोप की पत्नी बनेगी। कलावती वृषभानश्च कौतुक कन्यया सह जीवन मुक्ता च गोलोकम गमिष्यति न संशया। कलावती जो है वो गोलोक में निवास करने वाले वृषभानु जी की पत्नी बनेंगी, और इनके यहाँ गोलोक वासिनी परम शक्ति श्री राधा जी इनकी पुत्री बनकर के प्रकट होंगी। और फिर तीसरी को कहा कि ये जो है दक्ष महाराज की पत्नी बनेगी, और दक्ष महाराज जो हिमालय राज की पत्नी बनेगी, और हिमालय की पत्नी बनकर के इनका नाम मैना होगा, और मैना के गर्भ से भगवती पराम्बा पार्वती के रूप में प्रकट होंगी। तो ये तीनों वही देवियां हैं। यहां मैना महारानी ने कठोर तप किया है। शिव महापुराण में मैना जी के तप का वर्णन है। फिर इनका विवाह हिमालय से हुआ, हिमालय के साथ इन्होंने तपस्या करी, और मैना जी के यहां पहले 100 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था मैनाक। फिर बेटियों के लिए प्रार्थना करी तो भगवती पराम्बा जगदम्बा ही इनके यहाँ भगवती पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। बोले पार्वती मैया की। तदा सुसमये साचिच्छांत गृहे तारकम नभः प्रसन्नताम यातम प्रकाशम सर्वदिक्षु ही। सब दिशाएं आनंदित हो गईं। पार्वती जी का जब जन्म हुआ तो बड़े सुंदर सगुन होने लगे। बसंत ऋतु थी, चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, मृगशिरा नक्षत्र था, अर्धरात्रि का समय था। ऐसे समय में भगवती जगदम्बा पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। पार्वती जी चैत्र के महीना में नौमी तिथि में, जो हम लोग दुर्गा नवमी मनाते हैं, उसी दिन पार्वती जी का जन्म हुआ है। बोले पार्वती मैया की। और यह मध्य रात्रि में प्रकट हुई है। पार्वती जी श्रद्धा है, और श्रद्धा का जन्म होता है तो संतों का आगमन होता है। तो संत कौन आए? नारद जी पधारे, ब्रह्मा जी पधारे, सब देव ऋषि के साथ साथ ब्रह्म ऋषि पधारे। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, कौतुक ही देव सिधाए। चरण धुलाए, आसन दिया, चरणामृत पान किया, सब घर में चरणामृत सींचा। घर में कोई संत महापुरुष आए तो उनके चरण जरूर धोना चाहिए, और चरण धोकर उनका चरणामृत अपने घर में सींचना चाहिए, चरणामृत रहना चाहिए। ये बड़ी पुरानी परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो हिमालय राज ने नारद जी का आदर सत्कार किया, अपनी पुत्री लाकर के दे दी और कहा कि जरा इसके गुण दोष देकर कहिए, इसके भाग्य देकर कहिए। नारद जी ने हथेली देखी, कन्या को देखा, वो तो जानते हैं ये पराम्बा है। कहा आपकी जो पुत्री है शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी,
तुम्हारी जो कन्या है ये सारे सुलक्षणों की, गुणों की खान है। इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। पार्वती, पर्वत की पुत्री होने से पार्वती कहलाएगी। भव बाधा दूर करने वाली भवानी कहलाएगी। ये उमा कहलाएगी, अपर्णा कहलाएगी। खूब उसके गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी ने, अब विवाह जल्दी करना, जल्दी जल्दी सुना दें, कहा कि इसकी हथेली में कुछ ऐसी भी रेखाएं हैं कि इसका जो पति होगा वो बड़ा अटपटा होगा, गड़बड़ होगा। कैसा होगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिलही, परिहस्त असिरेक। इसको जो पति मिलेगा वो बड़ा गजब का होगा। कैसा होगा? पहली बात अगुण, फिर अमान, मातु पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना, जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल वेश। ये 10 बातें कही और ये कहने के लिए अवगुण है, पर ये अवगुण नहीं है। भोले बाबा में आके सब गुण बन जाते हैं। अगुण, अगुण का मतलब प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे परा। प्रकृति के गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से जो परे हैं इसलिए उनको अगुण कहा। अमान माने मान रहित, संसार के मान की जिनको कोई इच्छा नहीं। मातु पितुहीना, संसार के माता पिता वही हैं, उनका माता पिता कौन होगा? सारे जगत के माता पिता तो वही हैं। उदासीन माने संसार की किसी वस्तु से, व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं होगा, ये पूरे उदास रहेंगे, संशयों से हीन रहेंगे, इनको कोई संशय नहीं रहेगा। जोगी जटिल अकाम मन, अनगन अमंगल वेश। ये सब बातें सुन के हिमालय राज जी डर गए। बाद में जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई, तपस्या की प्रेरणा दी और नारद जी की बात मान करके पार्वती जी पर्वत पर तपस्या करने गई। और पार्वती जी ने बड़ी कठोर तपस्या करी। इतनी कठोर तपस्या पार्वती जी की है कि पार्वती जी की तपस्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी लज्जित हो जाते हैं। कुछ दिनों तक सूखे पत्ते खाकर रही, कुछ दिनों तक जल पीकर रही, और फिर जल भी त्याग दिया, केवल वायु के आधार पर रही। फिर श्वास भी रोक करके प्राणायाम साध के खड़ी हो गई। कठोर तपस्या जब पार्वती जी ने करी तो राम जी ने जाकर भोले बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब विवाह कर लो। अब विनती मम सुनहो से जो मो परिणिज में, जाह विवाह से ले जाइए मोह मांगे देहो। भोले बाबा ने स्वीकृति दी। सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती जी की परीक्षा ली और पार्वती जी को घर भिजवाया। भोले बाबा ने जैसे ही पार्वती के प्रेम की बात सुनी, राम जी के वचनों को याद करके ध्यान में डूबे, भोले बाबा की समाधि लग गई। अब भोले बाबा की समाधि कैसे खुले? तारकासुर सता रहा था देवताओं को, तो बार बार शंकर जी की समाधि भंग करने कामदेव को भेजे। कामदेव पराजित हो जाए। आखिर में कामदेव ने पुष्पों का बाण लेकर के भोले बाबा पे छोड़ना चाहा, और जैसे ही बाण छोड़ा भगवान शंकर की समाधि खुल गई। समाधि खुलते ही भोले बाबा ने चारों ओर देखा, तो क्या देखा भोले बाबा को? एक आम की पेड़ की ओट में कोई छुपा है। अब देखो बात, सामने जो दिख रहा है वो आम है, पर उसके पीछे कोई खास है। हमारे जीवन में भी जब काम क्रोध लोभ आता है तो सामने जो दिखता है वो आम, अरे ये तो हमारा ही है, ये तो आम व्यक्ति दिखता तो आम है, पर उसके पीछे जो मकसद है किसी चीज का वो बड़ा खास होता है। और हम तो आम में ही अटके रहते हैं, पर खास अपना काम करके चला जाता है। हम चक्कर में पड़ जाते हैं। पर भोले बाबा की दिव्य दृष्टि कि आम के पीछे छुपे हुए काम को पहचान गए, और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान महादेव त्रिनेत्र हैं, त्रिनेत्र का तीसरा नेत्र खुला। ऐसी ज्वाला प्रकट हुई तो उस दिव्य ज्वाला के द्वारा आम के पीछे छुपा हुआ काम जल करके भस्मी का ढेर बन गया।
जैसे ही कामदेव जला, रति महारानी रोती हुई भगवान शंकर के चरणों में आ गई, महादेव महादेव महादेव। अच्छा, रति शब्द के कई अर्थ हैं। रति बिन राज, रति बिन पाठ, रति बिन जोग न होय रति पार। अरे रति बिन राज, रति बिन पाठ, रति बिन जोग न होय रति पार। कवि गंग कहे सुन सहा कुंवर, और नर है रति बिन एक रति का। कवि गंग कहे सुन सहा कुंवर, और नर है रति बिन एक रति को। रति बिन राज, राजा में रति ना हो, रति माने शौर्य, पराक्रम ना हो राजा में, तो राजा राज्य कर पाएगा? है? रति बिन राज, रति बिन पाठ, राजपाठ बिना रति के माने पिता शौर्य के नहीं चलते। रति बिन राज, रति बिन पाठ, रति बिन जोग न होए जति को। रति माने भगवत प्रेम, कहना भगवान में रति। तो भगवान के प्रति प्रेम ना हो तो भक्ति नहीं होगी। रति माने व्यक्ति के अंदर एक वो स्वाभिमान, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं भैया बड़ा पानी वाला है, मतलब व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान रहे। तो कवि गंग कहे सुन साह अकबर, नर है रति बिन एक रति को। जिसके अंदर रति नहीं है वो एक रति का है, रति भर का है। रति तो जीवन में आवश्यक है। रति माने प्रेम भी होता है, रति माने सॉरी भी होता है। रति शब्द के बहुत सारे अर्थ कवि गंग ने कहे गए। रति जी को भोले बाबा ने वरदान दिया, आज से तुम्हारा पति अनंग कहलाएगा, बिना शरीर के सब में व्याप्त रहेगा और कृष्ण के पुत्र के रूप में दोबारा जन्म लेगा। और फिर देवता डरते डरते निकले गुफाओं में से, इधर उधर से, महादेव 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 जय हो जय हो। भोले बाबा प्रसन्न हुए, आओ आओ देवता आओ। कैसे आना हुआ? बस भोले बाबा दर्शन करने चले आए। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा ये सब देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं बहुत दिनों से किसी के शादी ब्याह में नहीं गए, बारात नहीं की, पंगत नहीं की, आपका विवाह देखेंगे, सब बड़े प्रसन्न होंगे। भोले बाबा बोले ऐसी बात है, चलो हम ब्याह कर लेंगे, सबको आनंद मिलेगा। भोले बाबा ने विवाह की स्वीकृति दे दी। अब देवताओं में घुसुर पुसुर होने लगी। क्यों? जब विवाह करना ही था तो बेचारे कामदेव को क्यों जला दिया? एक बोले कामदेव को जला दिया तो विवाह की तैयारी स्वीकृति कैसे दे दी? ब्रह्मा जी बोले कहो तो पूछ लें। इंद्र बोले रहने दो हमारा तो काम बन गया, अब हमें क्या करना है, कहीं काम बिगड़ ना जाए। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब देवता कह रहे हैं कि जब विवाह करना ही था तो काम को क्यों जलाया, और काम को जला दिया तो विवाह की स्वीकृति कैसे? बोले बाबा बोले बात ऐसी है कि मैं काम को नहीं जलाता तो सारे लोग ये सोचते कि मैं काम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं, पर मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने प्रभु श्री राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। ये बात जगत को समझ में आ जाए। किसकी प्रेरणा से विवाह करने जा रहे हैं? राम जी की प्रेरणा से। संसार में, संसार के कार्यों में प्रवृत्त तो संसारी भी होते हैं और भक्त भी होते हैं, संत भी होते हैं, पर संतों के और संसारियों के में अंतर क्या है? संसारी काम की प्रेरणा से लगता है और संत जो है वो राम की प्रेरणा से लगता है। संसारी भी अपना घर बनाता है और संत महात्मा जो है वो अपना आश्रम बनाते हैं। तो कहने को तो ये है कि छोटा सा घर छोड़ा तो इतना बड़ा आश्रम बनाने में लग गए। 4-5 लोगों का परिवार छोड़ा तो हजारों शिष्यों का परिवार जुटा लिया, पर वो सब किसके लिए है? बोले वो सब परमार्थ के लिए है, सब परमार्थ। आप एक बात बताओ, हम तो कोई संतवंत नहीं है, पर ये आश्रम यहां बन गया, भावना परमार्थ की है। कितने लोगों को यहां कथा सुनने का आनंद आ रहा है, कितने लोग यहां आके
विश्राम करते हैं, यहाँ आके ठहरते हैं, यहाँ भोजन मिलता है, यहाँ रहने को मिलता है, तो कितने लोगों को आश्रय मिल रहा है कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके सामने ये जटिल समस्या है कि अब बुढ़ापे में क्या करें, कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा समय है कि सब उपेक्षा कर देते हैं, कोई भी हो। जब खुद के बच्चे नहीं रखना चाहते तो और कौन रखेगा? अब हमारे किशन लाल जी यहां बैठे हैं, अब आप अकेले रह गए। पहले पति पत्नी दोनों थे, बच्चे तो एक बेटा था वो पहले ही भगवान के यहाँ चला गया, अब दोनों ही रह गए थे। दोनों में से माता जी भी चली गई, अब अकेले हैं। चाहे जितनी संपत्ति बनी रहे चाहे कुछ, लेकिन संपत्ति से थोड़ी अच्छा लगता है भाई कोई बात करने वाला हो, साथ में बैठने वाला हो, सुख दुख पूछने वाला हो, होना चाहिए कि नहीं? अब इनका एक मकान मुंबई में है, एक वहां भी था, अभी शायद बेच दिया हरिद्वार में, तमाम चीजें। पर उस सब का क्या करें भाई? रहने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए ना जहां कोई ऐसा व्यक्ति हो जब बैठ के बात करे, सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो जाए, हमसे अपनी बात पूछ ले, हमें कुछ तकलीफ हो तो हमें डॉक्टर को दिखा दे, दवाई दे दे, भोजन दे दे, चाहिए कि नहीं? अब ये वानप्रस्थ में आया तो बड़े मौज के साथ रह रहे हैं, आनंद के साथ रह रहे हैं। अब देखो जो पीड़ा है अंदर, धर्मपत्नी चली गई, अब वो तो है ही, पर वो तो एक ना एक दिन जाना ही था, एक दिन तो ये समय आना ही था। पर ये है कि फिर बुढ़ापा किसके सहारे कटे? ये हमने एक उदाहरण दिया, चूंकि हमारे बड़े प्रेमी हैं, बड़े नजदीकी हैं, इसलिए हमने इन्हीं की बात कही। ये हमारे ज्यादा खास है इसलिए हम इन्हीं का नाम लेते हैं। बाकी ऐसे तमाम लोग हैं कि जब बुढ़ापा बढ़ता जाता है तो ये चिंता भी बढ़ती जाती है कब क्या होगा। बच्चों को तो फुर्सत नहीं है, बच्चे तो बात करने को भी तैयार नहीं है। ऐसे भी परिवार है जिनके बच्चों के पास इतना भी टाइम नहीं है वो फोन पे बात कर लें। अभी जो वृंदावन में नौका हादसा हुआ है ना, नाव पलट गई, स्टीमर पलट गया था, तो एक हमने वो यूट्यूब पर या कहां एक पढ़ा था कि एक बच्चा इस बात को याद कर करके रो रहा है कि उसकी माँ उसको प्रतिदिन फोन लगाती थी, जो इस हादसे में मरी है उस माँ की बात कर रहे हैं। अभी नौका पलटी है ना वृंदावन में, उस हादसे में एक माँ मरी है पंजाब की, उनका बेटा पुणे में जॉब करता है। वो माँ डेली फोन लगाती थी और बच्चा व्यस्त होने के कारण फोन नहीं उठा पाता था, तो वो ऑडियो मैसेज छोड़ देती थी, वीडियो मैसेज छोड़ देती थी और उसमें बोलती थी बेटा जब समय मिले तो मुझे कॉल कर लेना, तुम कैसे हो, भोजन किया, वो अपनी जो भी बातें हो ऑडियो वीडियो मैसेज छोड़ देती थी। तो उसमें एक दिन मैसेज में उसने ये छोड़ा, बेटा आज तुझे मुझसे बात करने टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन तू मुझे याद कर करके रोएगा और मुझसे बात करने के लिए तरसेगा, पर मैं उस समय नहीं होंगी। ये एक दिन उसने बोल दिया था किसी तरह। अब वो बात वायरल हो रही है कि वो बच्चा उसी बात को याद कर करके रो रहा है कि माँ कहती थी जब मैं नहीं होंगी तो तू बात करने के लिए तरसेगा, और आज वही दिन आ गया कि बच्चा तरस रहा है कि मेरी माँ से मैं बात कर लेता, पर माँ तो चली गई। तो भैया आज स्थिति ये है कि बच्चों के पास समय ही नहीं है कि वो बच्चों के पास माँ बाप फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं, अभी मैं मीटिंग में हूं, अभी मैं यहां हूं, अभी मैं वहां हूं। अब वो बेचारे माँ बाप क्या करें, पर उनका तो मन नहीं मानता ना, उनका तो मन बेटा कैसा होगा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहां होगा, पोता कैसा। ऐसे भी लोग हैं, एक वो आगरा से हमारी माता जी आती हैं, वो कहती हैं कि बहू जो है बेटे को लेकर तो चली गई, अलग रहते हैं कहीं दूसरे शहर में, तो बेटे से बात नहीं करने देती, सो तो ठीक, बहू बात ना करे ठीक है, बेटे से बात नहीं करने देती। और बड़े दुख के साथ रोते रोते उन्होंने कहा कि हमारा नाती हो गया जो 4 वर्ष का होने वाला है, पर 4 वर्ष में हमने ना तो नाती का मुंह देखा और ना अभी तक फोन पे बात कर पाई। अब हमारा इतना मन होता है कि एक बार उस नाती को देख लेते कैसा है। अब होता है कि नहीं, दादा दादी के मन में हम अपने नाती को देखते, पर बहू रानी ने कह दिया है कि नहीं, कोई संपर्क नहीं होगा। वो बेचारे बाबूजी, अब माताएं तो रो के कह भी लेती हैं, वो बाबूजी तो कहते भी नहीं, तो रो रो के उनकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि उनको ठीक से दिखता नहीं। ये कलयुग के बच्चों की और कलयुग की स्थिति है। आप विचार करो युग कहां जा रहा है, संसार कहां जा रहा है। ऐसे भयानक समय में ये वानप्रस्थ भैया एक बहुत बड़ा सहारा है, इसका काम ही है बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा। ऐसे निराश मत होइए, हताश मत होइए, वानप्रस्थ आ जाइए और वानप्रस्थ में आके अपना आनंद से जीवन जिए।
ठीक है, जो हुआ जीवन भर आपने किया, बच्चों के लिए किया, परिवार के लिए अपनी जिम्मेवारियां निभाई, पर अब करें ठीक है, नहीं करें ठीक है, अपना वानप्रस्थ में रह के बुढ़ापा निश्चिंतता से बिताइए, भगवान की शरण में बिताइए, भजन करके बिताइए, ताकि आपका जीवन आनंद से भजन करते करते व्यतीत हो। तो खूब भगवत शरणागति ग्रहण करिए। ये सब सेवाएं जो कार्य हो रहे हैं, लोग कुछ भी सोचें, महाराज जी अपने लिए बना रहे हैं, महाराज जी ये कर रहे हैं, पर सच्ची बात यह है कि ये सब हमारे बुजुर्गों की सेवा के लिए है। ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आश्रय मिले, ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को आश्रय मिले। अभी 3rd फ्लोर का काम भी शुरू हो गया है। अक्षय तृतीया को पूजा हो गई और अक्षय तृतीया से काम शुरू हो गया है। माल ऊपर चढ़ रहा है, कृष्णलाल जी आपने देखा होगा, सरिया ऊपर चढ़ रहा है, गिट्टी आगे, रेत आगे ऊपर चढ़ रही है। और जो 3rd फ्लोर के लिए प्रतीक्षा में थे वो भी अब तैयार हो रहा है, बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा। परमिशन का काम रुका था, इसका भी वो हो गया है और 3rd फ्लोर अब बहुत जल्दी तैयार होगा स्पीड में। 2nd फ्लोर के लिए भी अच्छी सूचना यह है कि बहुत जल्दी वहां का परमिशन का काम जो बहुत दिनों से लंबित था वो पूरा हो गया। अभी बीच में क्या है, कुछ ऐसे अधिकारी लोग या ऐसी चीजें बन गई थी जिनसे काम नहीं बन पा रहा था, पर अब भगवान ने सब अनुकूलता बना दी। हमें भरोसा था कि बिहारी जी एक दिन सब व्यवस्था बना देंगे, ठाकुर जी के भरोसे बैठे रहो, सब हो जाएगा। अच्छा, पहले कुछ लोग ऐसे थे जो फेस बन के समय ये सोचते रहे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, कि कब बनेगा। अब फेस बन भी गया और लोग रह भी रहे। अब वो फेस 2 के लिए भी लोग सोचते ही रहते हैं। आज वो फेस 1 के लिए पछता रहे हैं। अरे उस समय फेस 1 में ले लिया होता, देखो उस समय जिन्होंने लिया था मात्र 2.5 लाख रुपए में, उस समय लोगों ने 2.5 लाख रुपए में लिया और मात्र 2.5 लाख में लेके आज खूब रह रहे हैं। जो कमरा आज 10 लाख में भी उपलब्ध नहीं हो सकता हमेशा रहने के लिए, 15 लाख में उपलब्ध नहीं हो सकता, ऐसे सुंदर कमरे 2.5 लाख रुपए में उस समय के लोगों ने आज वो रह रहे हैं। लेकिन अभी कुछ लोग अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई पता नहीं बनेगा कि नहीं, कब बनेगा। थोड़े दिन बाद वो फेस 2 के लिए भी पछताएंगे, जैसे अभी फेस 1 के लिए पछता रहे हैं, पर फेस 2 के लिए पछताएंगे, बोले सारे कमरे बुक हो गए, हम तो ले ही नहीं पाए। तो अभी भी अवसर है, कुछ कमरे शेष हैं, जिनको लेना है यथाशीघ्र अपना कमरा ले और आनंद से ब्रजवास का संकल्प ले। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। सब देवता विदा हो गए, सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए, पर दुल्हा की चिंता किसी को नहीं। तो दुल्हा का श्रृंगार कौन कर रहे हैं? शिव जी के गण। एक गण आया बाबा, विवाह नजदीक आ गया, कोई आया नहीं। बोले बाबा, बोले हमारा कोई है ही नहीं जो आए। अरे जिनका कोई होता है उनके रिश्तेदार, मामा फूफा ये सब आ जाते हैं, हमारा कौन है? कोई तो होगा। बोले हमारे तो भगवान नारायण है, पर उन्हीं से कुछ मांग लो। भोले बाबा बोले हम मांग के बर नहीं बनेंगे, क्योंकि जो मांग के बर बनते हैं वो बाद में बराबर हो जाते हैं, और हम तो बराबर बर रहना चाहते हैं, इसलिए किसी से मांगेंगे नहीं, हमेशा बर ही बने रहना चाहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा अपने से श्रृंगार करो। अब बेचारे गणन तो कभी ना किसी के शादी ब्याह में गए ना देखा, क्या करें। एक बोला हमने सुना है दुल्हा जो होता है उसको कुछ हल्दी वल्दी लगती है, उपटन लगता है, क्या करें। एक गण बोला रुको रुको मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ते हुए शमशान में गया और गर्मा गर्म चिता की भस्म बढ़िया पोटली बना के ले आया। बोले छान के इसी को लगा दो, उपटन हो गया। दुनिया में ऐसा दुल्हा मिलेगा जो चिता की भस्म को उपटन के रूप में लगा ले। अब बोले उपटन तो लग गया, पर दुल्हा के सिर पर मुकुट होना चाहिए। मुकुट कहां से लाएं? बोले भगवान शंकर की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, इन्हीं का मुकुट बना दो। तो जटाओं का मुकुट बना दिया। फिर एक मोर लगता है दुल्हा के ऊपर, ऐसे लटकता है मोर। तो पानी वाले चिकने चिकने बढ़िया सांप, चमकीले चमकीले पतले पतले, ऐसे लटका दिए। बोले ये मोर बन गया। कंकड़ कुंडल ये सब कहां से आए? तो सब सर्पों को ही लपेट दिया। कोई कंगन बन गए, कोई कुंडल बन गए, कोई हार बन गए, बाजूबंद बन गए। और गोस्वामी जी भी लिखते हैं सेवा ही संभोगन करहि श्रृंगारा, सेवा ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कुंडल कंकड़
वस्त्र कपड़ा होना चाहिए। तो बाघांबर, शेर का चर्म, सिंह चर्म, बाघांबर कमर में लपेट दी। अब बांधे किससे? एक सर्प से बांध दिया। तो सर्प से कहा तुम हटना नहीं गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा आप देखिए, मैना जी ने जब दर्शन किया है तो भोले बाबा नग्न थे। तो नग्न कैसे होगा? यहां तो स्पष्ट लिखा है तन विभूत पट की हरि छाला। गणों ने बाघांबर लपेटा है। बोले बाघांबर लपेटा तो था, पर जिस सांप से बांधा था रास्ते में उसको भी थोड़ा, जब नागिन डांस हुआ होगा वो भी उतर के आ गया। अब वो कमर में बंधना वाला सांप उतर के आया तो बताओ वो बाघांबर का क्या होगा? बाघांबर गोविंदाय नमो नमः। भोले बाबा ऐसे ही रह गए। बड़ा आनंद है भोले बाबा के विवाह में। अच्छा सब बड़ा विचित्र है, पर तीन चीजें बड़ी सुंदर हैं। क्या? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एक तो शशि माने चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा भोले बाबा के मस्तक पर है। दूसरा जटाओं में गंगा है, वो भी बड़ी सुंदर है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन, त्रिनेत्र भगवान के जो है वो भी बड़े सुंदर हैं। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। अच्छा देखो तुलसीदास जी की रचना का चमत्कार। शब्दों के शिल्पकार हैं तुलसीदास जी। सर्प, ब्याल, भुजंग, ये सब नाम जो है सर्पों के ही हैं। अही, ब्याल, सब सर्पों के नाम हैं। पर कहां कौन सा शब्द लेना है? बोले अही। अही माने होते हैं छोटे छोटे सांप, अही शब्द। तो कुंडल कंकण पहरे ब्याला। अच्छा ब्याल माने होते हैं थोड़े बड़े सर्प, थोड़े जो बड़े हैं वो ब्याल। अही माने छोटे। तो जो मोर बना है वो छोटे छोटे सांपों का बना है। तो अही मोर सवारा, अही मोर लिखा है ना, अही माने सर्प होता है। तो बोले जो छोटे छोटे सांप है उनका मोर है। और ब्याल माने होता है थोड़े बड़े सर्प। तो जो बड़े सर्प हैं उनके कंकण, हार। अरे भुजंग, बोले भुजंग वो जो बहुत बड़ा हो वो भुजंग। तो जनेऊ बनाना था शंकर जी का। अब जनेऊ बनाने के लिए तो बहुत बड़ा सांप चाहिए। तो बहुत बड़ा सर्प पकड़ के लाए, तो उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा भुजंगा, बड़ा भारी भुजंग। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चले बसहो चढ़े वाहन बाजा, हाथों में त्रिशूल है भोले बाबा के, और त्रिशूल में डमरू डम 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 करते भोले बाबा चले जा रहे हैं। गणों ने कहा भोले बाबा बढ़िया रथ तैयार कर ले। हाथी घोड़ा किस पर बैठेंगे? भोले बाबा बोले ना ना ये सब नहीं, हमारा नंदी ठीक है, नंदी ले आओ। गणों ने कहा पर बाबा आज तो बारात है, आप दुल्हा बनेंगे, आज तो कोई बढ़िया वाहन होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देखो ऐसा है, यदि हम हाथी घोड़ा मंगवा लेंगे तो बेचारे नंदी को बड़ा बुरा लगेगा। हमेशा के लिए हम, और आज ब्याह का समय आया तो हाथी मंगा लिया। तो भैया जो हमेशा काम आए उसी को साथ रखना चाहिए। रहीमन बड़े को देख के छोट लघु ना दीजिए विसार, और जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। जहां सुई काम आएगी तलवार क्या करेगी?
तो भैया जब कभी बड़े बन जाओ और बड़ों से मिलने लगो तो छोटों को छोड़ मत देना, क्योंकि जहां छोटे काम आएंगे वहां बड़े काम नहीं आ सकते। वो छोटे अपना दिल से जुड़े होते हैं। इसलिए कहा मैं नंदी पर बैठूंगा और घोड़ा काम का रूप है और बैल धर्म का रूप है। भोले बाबा बोलने मैं काम पर बैठकर नहीं, मैं तो धर्म बैठकर भाई के लिए जाऊंगा, धर्म पर सवार होकर विवाह करने जाऊंगा। चले बस हो चढ़े वाहन बाजा, चले बस हो चढ़े वाहन, चले बस हो चढ़ बाजही बाजा, चले बस हो चढ़े बाजा। नंदी पर विराजमान हो गए। और विचित्र बात यह कि भोले बाबा ने मुंह अपना पीछे कर लिया। गणों ने कहा बाबा सीधे बैठो, सीधे आगे मुंह करो। भोले बाबा बोले ठीक है। अरे बाबा दुल्हा बने हो, बहुत दूर जाना है, सीधे बैठो सीधे। भोले बाबा बोले चाहे जितना दूर जाना हो, चलना हमें थोड़ी है, चलना तो नंदी को है। अब हमारा मुंह आगे रहे चाहे पीछे चलेगा तो नंदी। पर बाबा कितना अटपटा लगेगा, दूल्हा उल्टा बैठा है, नंदी की पूंछ पकड़े है। अरे आगे मुंह कर लीजिए, परेशानी क्या है? बोले बाबा बोले परेशानी है क्या? बोले मैं हूं दुल्हा, सबसे आगे आगे चलाओगे? बोले हाँ। तुम लोग पीछे चलोगे? बोले हाँ। बोले पीछे बारात जो आएगी उसमें भगवान नारायण भी चलेंगे? बोले हाँ वो तो चलेंगे। बोले यदि मैं मुंह आगे करूंगा तो भगवान की तरफ पीठ हो जाएगी, और वैष्णव का धर्म है कि कभी भी गलती से भी भगवान की ओर पीठ ना करे, भगवान की ओर मुख करके रखे। और संकेत क्या है? विवाह का मतलब है व्यक्तिगत रूप से संसार से जुड़ना। संसार से जुड़ना है कि नहीं? भोले बाबा कह रहे हैं मैं भले ही संसार से जुड़ने जा रहा हूं, पर मेरी दृष्टि में संसार नहीं, मेरी दृष्टि में भगवान है। और जिसकी दृष्टि में भगवान रहेंगे वो संसार में बसेगा तो सही, पर संसार में फंसेगा नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवान पर है। भोले बाबा पीछे की तरफ मुंह करके पूंछ पकड़ के बैठ गए। अब जब भोले बाबा को ऐसे रूप में देखा तो जो देवताओं की पत्नियां हैं, देवांगनाएं हैं, उन्हें बड़ी हंसी आई। देख से वह सुरप्रिय मुस्काई, सुरप्रिय मुस्काई, देख से वही सेवा, देख से वही सुरप्रिय मुस्काई, देख से वही सुरप्रिय मुस्काई। ओ परनायक दुल्हन जगनाही, देवताओं की नारियां क्यों हंसी? बोले ऐसे दुल्हा के लिए दुल्हन मिलेगी, ऐसी दुल्हन दुनिया में नहीं होगी जैसा दुल्हा है, इसके जैसी दुल्हन कहां मिलेगी? अच्छा विष्णु भगवान ने भोले बाबा को देखा तो बड़ी हंसी आई, पर विष्णु भगवान ने बड़ी व्यंग में एक बात कही। सब देवताओं से कहा सुनो भाई सुनो, इधर आओ। सब पास में आ गए। हाँ हाँ बाप कहिए कहिए प्रभु। बोले एक काम करो, अपने अपने समाज के साथ चलो, सब लोग अपना अपना समाज लेके चलो। तो इंद्र अपना देवताओं का समाज लेके अलग हो गए, कुबेर यक्षों का समाज लेके अलग हो गए, सिद्धगण अलग हो गए, चारण अलग हो गए, गंधर्व अलग हो गए, विद्याधर अलग हो गए। तो अब शंकर जी अकेले हो गए। सब अपने अपने चल दिए, तो शंकर जी अपने गणों के साथ अकेले रह गए। अच्छा सब आगे आगे जा रहे हैं। नंदी जी ने कहा बाबा ये तो सब आगे निकले जा रहे हैं, कहो तो इतनी जोर से दौड़ लगाऊं कि इन सबके आगे हो जाऊं। बोले बाबा बोले नहीं नहीं रुको रुको जरा जाने दो। भृंगी ने कहा बाबा हम तो थोड़े से रह गए, ये तो सब गए। बोले बाबा ने कहा हरि के व्यंग वचन नहीं जाएंगे, इनके वचन व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये सब अपने अपने समाज के साथ जा रहे हैं, तो हम भी अपना समाज बुला लो। बोले बाबा हमारा समाज? बोले हाँ। भृंगी को कहा सारी दुनिया में जितने शमशान हैं
और उन शमशानों में रहने वाले जितने भूत प्रेत हैं सबको बुलाओ, आज सब बारात चलेंगे। अच्छा देखो, जैसे ही भृंगी को ये आदेश मिला, अब भृंगी भागे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी दुनिया में जितने शमशान हैं सबके भूत बुला लिए। अब देखो देश विदेश से भूत आए, तो अफ्रीकन भूत होगा वो देखो कैसा होगा है? अरे भाई सब दुनिया से आए तो अफ्रीकन भी होंगे, कुछ कनाडा वाले होंगे, कुछ चाई चुई वाले भी होंगे, है चाइना वाले भूत। हाँ, तो पूरी दुनिया के भूत आए तो कैसे भूत हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद पाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हेष्ट पोष्ट को अति तन खीना, हेष्ट पोष्ट को अति तन हीना। कैसे बाराती हैं? बोले किसी के एक भी मुंह नहीं है, वो किसी के पूरे शरीर में मुंह ही मुंह लगे हैं। किसी को एक भी हाथ नहीं है, किसी के पूरे शरीर में हाथ ही हाथ है। कोई बिना पैरों के ऐसे ही लुढ़कता जा रहा है, और किसी के हजारों पैर हैं, किसी को आंखें ही नहीं है। बड़े विचित्र विचित्र बाराती हैं। हरे बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, रे बाप रे बाप। अब देखो शंकर जी की जब बारात चली, खूब कोलाहल हो रहा है, असंख्य भगवान शंकर के गण आ गए, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, बड़ी भारी धूल उड़ रही है। राजा के बेटे की बारात आ रही है, तो स्वागत की अलग अलग समितियां बनी थी, व्यवस्था सौंपी जाती है ना। तुम भोजन देखोगे, तुम स्वागत देखोगे, तुम ठहरने की व्यवस्था देखोगे, तुम पानी की, ऐसे बढ़ जाता है ना काम। तो जिनको स्वागत की व्यवस्था मिली थी, वो तमाम वाहनों को लेकर के, हाथी, ऊंट, घोड़े, उसमें स्वागत की सामग्री, मालाएं, शरबत, पानी, वो सब ले लेकर के और बारात की अगवानी करने गए। अच्छा बारात जब आती है, अब शहरों में तो उतना वो नहीं रहा, गांव देहात में जब शादी होती है, दो लोगों को बारात देखने की बड़ी जल्दी होती है, खास करके दुल्हा देखने की। कौन को? एक तो गांव के बच्चे आगे आगे भागते हैं, कैसी बारात है, कैसा दुल्हा, कैसा है दुल्हा, कैसा है। और एक घर की बूढ़ी माताएं, देखे भले ही नहीं पर चश्मा लगा के देखेंगे दुल्हा कैसा है। दुल्हा एक बार देख ले दुल्हा कैसा दिखता है, देखती है ना बूढ़ी माताएं, उनको रहता है दुल्हा कैसा है। तो बच्चे भाग कर गए, दुल्हा कैसा है, दुल्हा कैसा है, बोले पीछे है। अब जो देवता देखे दिखे उसी को देख के लगे शायद यही दुल्हा है। ऐरावत पर बैठे इंद्र आ रहे हैं, लगता है यही दुल्हा है। बोले ना ना ना, हम दुल्हा नहीं है। बराती हो? बोले बराती भी नहीं है। तो बोले हम भी तमाशा देखने आए हैं, ये तो सब पीछे आ रहे हैं दुल्हा और बारात। जो देवता देखे, चंद्र, कुबेर, वरुण, इंद्र, सूर्य, आहा क्या वैभव सबका। बोले भैया बारात तो पीछे है। और जैसे ही पीछे पहुंचे बच्चे, भयंकर धूल उड़ रही है, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। अब भयंकर भूत प्रेतों को देखा, जो वाहन आए थे स्वागत के लिए सब भागे, ऊंट घोड़े सब भागे, सवार गिर गए, बच्चे भागे, भागते भागते बच्चे घरों में घुस गए। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। माँ बाप ने पूछा क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों? दुल्हा कैसा है? बोले दुल्हा कैसा है ये मत पूछो, जे कहो कि क्या जीवित बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जल्दी दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर लिया। डरो मत, चिंता क्यों कर रहे? बोले बारात कैसी है ये तो हम नहीं बतला सकते, पर बारात देखने का फल क्या है वो हम बतला सकते हैं।
जो जियत रहा ही बारात दे कहीं पुण्य बढ़ते ही कहाँ सही। जो जीते जी इस विवाह को देख लेगा समझ लो बड़ा पुण्यवान है। क्यों हमें नहीं लगता नगर में कोई जिंदा बचे, ऐसी विचित्र बारात है। पर भोले बाबा की बारात है ये सोच करके सबने समझाया बच्चों डरो मत, ये शिव जी का बारात है। आइए हम लोग भी बारात का दर्शन करें। अरे आई शंकर के बारातिया है माचल नगरी, आई शंकर की बरतिया है माचल नगरी। ओ आई शंकर की बारातिया है माचल नगरी, आई शंकर की बरतिया है माचल नगरी। हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। शंकर की बरतिया है हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। पुरवासी सब देखन आए कैसे सजे बराते। पुरवासी सब देखन आए कैसे सजे बराती। पुरवासी सब देखन आए कैसे सजे बराते। पुरवासी सब देखन आए कैसे सजे बराती। अरे कौन कौन से आए बराते कैसे आए बराते। कौन कौन से आए बराती कैसे आए बराती। वो कैसी दुल्हा के सूरत आए माचल नगरी। कैसे दुल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। वो आई शंकर के बाराते आए माचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। बालक व्रत हो गए जनवासे। हर बालक व्रत गए जनवासे पर देखन सब आए। बालक वृद्ध गए जनवासी वर देखन सब आए। और अपने अपने घरों में जाकर हाल कानों लागे। अपने अपने घर से आकर मनाई लागी। डर डर भागे रे दैया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया
दर्शन करने आए। है नारायणी सजा आरती दर्शन करने आई। हर शिव भोले का रूप देख कर, शिव भोले का रूप देख कर मन ही मन हर्षाए, अति मन ही मन हर्षाए। कैसे ओ कैसे संवर की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। आए शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आए संवर की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। अब भोले बाबा की बारात पहुंची, जैसे तैसे जनवास में बास दिया। भोजन की विधि का वर्णन है। और फिर जो है गौरा मैया सज धज करके मंडप में पधारी हैं। तो गौरा मैया का दर्शन हम सब लोग करेंगे, जयमाल का दर्शन करेंगे। भोले बाबा के विवाहों के गीतों के साथ, विवाह गीतों के साथ में झूमते हुए आनंद से दर्शन करेंगे। बोलो सब वो सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। हो के नंदी पे सवार, भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। हो सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए भोले बाबा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि बोल। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोला रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोला रूप सजाए। गले में सर्पों का है हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं भोले हरि बाबा। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हर हर महादेव। जय हो।
ओ शिव शंकर भोलेनाथ हाँ नाथ तेरी जटा में गंगा विराज रहे। शिव शंकर भोलेनाथ हाँ नाथ तेरी जटा में ओ शिव शंकर भोलेनाथ हाँ नाथ तेरी जटा में गंगा विराज रहे। शिव शंकर भोलेनाथ हाँ नाथ तेरी जटा में गंगा भी हर हर हरे तेरा भोला भाला मुखड़ा है तेरा भोला भाला मुखड़ा ओ तेरा भोला भाला मुखड़ा है तेरा भोला भाला मुखड़ा है। तू दुनिया का रखवाला है तू दुनिया का रखवाला ओ तू दुनिया का रखवाला है तू दुनिया का रखवाला है। हे नंदी के असवार तेरी जटा में गंगा विराज रहे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरी जटा में गंगा विराज रहे। भोलेनाथ तेरी जटा में गंगा विराज रहे। हर हर महादेव। वो तेरा पर्वत ऊपर डेरा है तेरा पर्वत ऊपर डेरा है ओ तेरा पर्वत ऊपर डेरा है तेरा पर्वत ऊपर डेरा है। ओ सब ऋषि मुनियों ने घेरा है सब ऋषि मुनियों ने ने घेरा ओ है सब ऋषि मुनियों ने घेरा है सब ऋषि मुनियों ने घेरा है। सब